श्री वल्लभाधीश की जय। कल अपन को तामस प्रमाण प्रकरण के अवांतर प्रकरण में सु 6ठो अध्याय कल अपनो ठाकुर जी कृपा से श्री वल्लभ की कृपा से पूर्ण भयो। ये बतायो कि मनुष्य देह में होते हुए, बालक के रूप में होते हुए, उखल से बंधे हुए हैं, डरे हुए चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी चेष्टा करते हुए ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी नलकुबर और मणिग्रीव में जरा भी ठाकुर जी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं आयो कि अरे ये तो प्राकृत बालक जैसे हैं, इनकी परिक्रमा करनो या इनको नमस्कार करने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई भी विचार उनको नहीं आयो। और फिर भी उनने उखल में बंधे हुए जैसे ठाकुर जी होते ऐसे के ऐसे ही उनने प्रदक्षिणा करी ठाकुर जी की, और हर प्रदक्षिणा में उनने नमस्कार यानी कि प्रणाम किए ठाकुर जी को। और फिर ठाकुर जी को नमस्कार और प्रणाम करते भय, और वो भी दीनता से प्रणाम किए हैं, अहंकार से नहीं किए। ये पूरा प्रकार अपन को कल 43वें श्लोक में कल आयो था। और ये बतायो कि फिर वो उत्तर दिशा की तरफ से अपने लोक में चले गए। ये अपना अध्याय यहाँ पे पूर्ण भयो है। अब अपन को तामस प्रमाण प्रकरण को 7वां अध्याय, छेल्लो अध्याय है प्रमाण प्रकरण को, वो अब आज से अपना शुरू होएगो। देखें कब तक और कितनो अपन से हो सके प्रभु कृपा से, तो वो अपन चलाएंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। हम श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण को अपनो 7वां अध्याय अपन आए हैं। और 10वें स्कंद के अनुसार 11वां अध्याय है, ये 11वां अध्याय। और ये अध्याय है धर्मी रूप को। अभी तक जो अपन ने 6 अध्याय देखे, वो 6 अध्याय अपने कौन से आए, तो कह रहे हैं कि 6 जो गुण ठाकुर जी के, जो 6 धर्म हैं, वाक्य अनुरूप सब आए थे। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म आए ठाकुर जी के। और अब स्वयं आपके अनुरूप को जो धर्मी स्वरूप जो आप हैं, वाक्य अनुरूप को ये अध्याय अपनो आयो है। या में श्री आचार्य जी ने कारिका दी है। इतने कारिका हैं या मैं बताऊं, मैं 9 और एक 9.5 कारिका श्री आचार्य जी ने या अध्याय के अंदर क्या दियो है, वो सब प्रकार यहाँ में बतायो है। अपन देखें कारिका पहली है। निरोध सर्वभावे न वर्णनीयो ही गोकुले स्त्रीणाम स चोक्तः पुंसाम च नंद प्राधान्य भावतः। कार्य थे कि गोकुल में सर्वभाव से जो निरोध का वर्णन करने योग्य है, यह वह स्त्रियों का है और पुरुषों का भी मुख्य कर नंद जी के भाव से कहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी हमें गोकुल में सर्वभाव से निरोध कौन को सिद्ध करना है, तो कह रहे स्त्रियन को करना है और पुरुषन को भी करना है। पर मुख्य कर नंद जी को भाव आ जावे तो सब पुरुषन को निरोध सिद्ध हो जाएगा। यह की व्याख्या है कारिका की कि गोकुल में सर्व भाव से, सब प्रकार से अथवा सर्व करणों से यानी सर्व साधनों से जिसके द्वारा भगवान से संबंध हो जाए, इसी प्रकार से निरोध सिद्ध करना है। 10वां स्कंद निरोध स्कंद है, अतः उसमें गोकुल का फल पर्यंत पूर्ण निरोध प्रथम कहा है। इससे पहली और दूसरी कारिका से 11वें अध्याय का अर्थ और प्रथम कहे हुए की संगति कही है। इस अध्याय में स्त्रियों का निरोध और नंदराय जी की मुख्यता से पुरुषों के निरोध का भी वर्णन है। या मैं ये बता रहे हैं कि शुरुआत से जो बताया है कि निरोध सिद्ध करना है, गोकुल में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबन को ही ठाकुर जी निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निरोध सिद्ध करने में क्या प्रकार बताया है कि सब प्रकार सु और सब साधन सु, सब प्रकार सु सब साधन सु जिसको भी द्वारा भगवान से संबंध हो जाए, यानी अपन जो भी करेंगे वो सब कछु ठाकुर जी के ही लिए होएगो।
ये साधन जो हम कर रहे हैं वो साधन भी ठाकुर जी के लिए है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी ठाकुर जी के लिए हैं, हम जो सोच रहे हैं वो भी ठाकुर जी के लिए हैं, हमको दुख हो रहा है तो वो भी ठाकुर जी के लिए, सुख हो रहा है तो वो भी ठाकुर जी के लिए, भूख लग रही है तो भी ठाकुर जी के लिए है, रोनो आ रहा हो तो भी ठाकुर जी के लिए, सोनो आ रहा हो तो भी ठाकुर जी के लिए, हर कछु कार्य सब कछु साधन सब कछु ठाकुर जी के लिए ही होए, वाकु ठाकुर जी में निरोध सिद्ध भयो यूं कहो जाए। तो दसवां स्कंद भी, दसवां स्कंद निरोध स्कंद है। ये जो दसवां स्कंद है या स्कंद को कहा कि निरोध लीला, निरोध लीला कही जाए है। तो ये निरोध लीला है क्यों? क्योंकि हमें गोकुल में फल पर्यंत पूर्ण निरोध पहले कही गई है। जब तक गोकुल वासिन को निरोध सिद्ध नहीं कियो है तब तक ठाकुर जी ने अपनो मतलब वो कहना के मूल स्वरूप प्रकट नहीं कियो, जो मतलब रास को जो प्रकार है वो प्रकट नहीं कियो है, वो यहाँ पे बतायो है। तो इस अध्याय में स्त्रियों का निरोध और नंदराय जी के मुख्यता से पुरुषों का निरोध भी कहा है। कारिका दूसरी है, एकादशे ततोध्याये पूर्व पूर्वावस्थाम शेषतः त्याजयित्वा तु नंदस्य कृष्ण भावो निरूप्यते। कारिका को अर्थ है, इससे 11वें अध्याय में पूर्वावस्था यानी पहली अवस्था का पूर्ण रीति से त्याग करा के नंदराय जी के कृष्ण के भाव का निरूपण करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि नंदराय जी के निरोध का वर्णन पूर्व हुआ है, यहाँ पे पहले बताया ना कि अपन को कर्णावत वध के वामे और जो नामकरण संस्कार वालों जो अध्याय है तो वामे हर प्रकार से ठाकुर जी को ठाकुर जी ने नंदराय जी को निरोध सिद्ध कर दियो है। तो कह रहे हैं कि हमें तो पहले बता दियो तो कि भाई नंदराय जी को निरोध तो सिद्ध हो चुको है। फिर तो कह रहे हैं कि किंतु वह सामान्य था, क्योंकि उस समय नंदराय जी से प्रपंच की आसक्ति नहीं छूटी थी। वो जो निरोध सिद्ध भयो तो वो सामान्य निरोध હતો, क्योंकि नंदराय जी को अभी प्रपंच की आसक्ति नहीं छूटी थी। अब इस अध्याय में वर्णन की हुई लीला द्वारा नंदराय जी के प्रपंच में रही हुई आसक्ति का पूर्ण त्याग करा के कृष्ण में आसक्ति रूप भाव उत्पन्न कराया जाएगा। अपन ने कही ना कि भाई कारिका काय के लिए दी श्री आचार्य जी ने, तो के बता रहे हैं कि यह अध्याय में क्या क्या आएगो, क्या किस प्रकार से आएगो। कदाच ने अध्याय में कोई बात नहीं बताएगी या नहीं समझ में आवे तो अपन को कारिका से समझ में आ जावे, क्योंकि कारिका में श्री आचार्य जी ने वो आपने स्वयं मतलब खुलासा करके पहले से बताया है कि यह अध्याय के अंदर और या श्लोकन में कौन कौन सी चीज आएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नंदराय जी को जो पहले जो निरोध सिद्ध कियो तो वो निरोध सामान्य निरोध હતો। अभी नंदराय जी के प्रपंच में सो आसक्ति छूटी नहीं आती, लेकिन अब जो यह अध्याय में जो लीला बताई गई है वासु नंदराय जी के प्रपंच में जो रही भाई जो भी आसक्ति है वो पूर्ण प्रकार से त्याग करा के और कृष्ण में आसक्ति रूप भाव उत्पन्न करायो जाएगो। यानी ठाकुर जी स्वयं पूर्ण रूप से निरोध नंदराय जी को अपने में कराएंगे, जिससे नंदराय जी का पूर्ण निरोध सिद्ध होगा। उसका निरूपण इस अध्याय में किया गया है। और तीसरो और चौथी कारिका एक साथ है, मोचनम मुग्ध लीला च स्थानांतर परिग्रह तत्र लीला वत्सबको ज्ञानम चेति निरूप्यते षड्भिः स्त्रीभिः षोडशभिः चतुर्भिः षड्भिरेव च नवभिः पंचभिश्चेति सप्ताहः सगुणो हरिः। ये कारिका को अर्थ है छुड़ाना, यानी उकल बंधन में सो बांधे हुए भगवान को छुड़ाना। यानी 7 श्लोकन को प्रकार बताए कि 7 श्लोक में क्या क्या चीज आएगी, बाकी बाद के श्लोकन में क्या आएगा वो आगे बताएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कौन कौन सी लीला या अध्याय के अंदर आई है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को उखल में सु छुड़ायो, फिर मुग्ध लीला बताई, ठाकुर जी वश होके बंध गए, भक्तन के वश होके बंधे तो आप मुग्ध भाव आपको प्रकट भयो। यहाँ पे दूसरे स्थान पर जाकर रहना। अब श्री वत्सासुर का वध करना, बकासुर का वध और ज्ञान लीला, इन 7 का वर्णन क्रमशः निरूपण किया है। जैसा कि छुड़ाने का 6 श्लोकों से, मुग्ध लीला का 3 श्लोकों से, दूसरे स्थान पर जाकर रहने का 16 श्लोकों से।
लीला करने का 4 श्लोकों से, वत्सासुर का वध 6 श्लोकों से, बकासुर के वध का भी बकासुर के वध का 9 श्लोकों से और ज्ञान लीला का 5 श्लोकों से वर्णन कर यह बताया कि 6 गुणों वाला ज्ञान रूप धर्मी हरि इस 11वें अध्याय का अर्थ है। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितने भी अध्याय यहाँ पे आएंगे, सॉरी, जितने भी श्लोक यहाँ में आएंगे वो श्लोकन में जो भी प्रकार बताए, एक तो उखसु छुड़ानो, फिर मुग्ध लीला, फिर दूसरे स्थान पे जाके रहनो, फिर वहां पे जो लीला करी वो, फिर वत्सासुर को वध, बकासुर को वध और ज्ञान लीला, ये 7 प्रकार के लीला करी है। उन लीलान को वर्णन क्या क्या प्रकार सु कियो है, कितने श्लोकन सु कियो है वो बता रहे हैं। तो पहलो उखसु छुड़ानो 6 श्लोक सु, फिर मुग्ध लीला 3 श्लोक से, यानी 6 और 3 9, फिर दूसरे स्थान पर रहने का 16 श्लोकों से, तो 16 और 9 कितने भय, 25 नहीं 28 हुए ना, नहीं 25 बराबर बोली मैं, 10, हाँ 25 श्लोक भय। फिर लीला करने का 4 श्लोकों से 25 और 4 29, फिर वत्सासुर का वध 6 श्लोकों से 29 और 6 35, बकासुर का वध 9 श्लोकों से, तो 35 और 9 कितने हुए, 43 और ज्ञान लीला का 5 श्लोकों से 43 और 5 कितने हुए, 48 और एक उपसंहार को आवे या सु 49, ये 49 श्लोक को पूरा अध्याय है, ये यहाँ पे अपन को बताया। मतलब सारे श्लोकन को सार या सारे अध्याय को, पहले अध्याय से लेके अभी तक के जो अध्याय को प्रकार बताया सबको ज्ञान रूप धर्मी हरि इस 11वें अध्याय का अर्थ है। यानी ठाकुर जी ही सबके अर्थ हैं, ये यहाँ पे 11वें अध्याय में अपन को बताया। व्याख्या है कि इन 2 कारिकाओं से यह बताया है कि इस अध्याय का अर्थ हरि है, वह हरि ऐश्वर्य आदि 6 गुण और 7वां आप धर्मी रूप होने से सगुण कहा गया है। देखो ये सगुण होवे को एक प्रमाण और मिलो अपन कि ठाकुर जी सगुण हैं, अपने मार्ग में जो ठाकुर जी को जो माने हैं अपन वो सगुण स्वरूप ही माने जाए है। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी के ऐश्वर्य आदि जो 6 गुण हैं और 7वें आप स्वयं धर्मी रूप, तो उन सबको मिला के ठाकुर जी सगुणत्व वाले हैं और सगुण स्वरूप ही अपने पुष्टि प्रभु हैं। यहाँ पे 5वीं कारिका आई, स्वार्थम तु भगवान कार्य तथा त्वं व्याप्यते पुनः सर्वस्वं हरि रेवेति तदर्थम त्याग ईयते। कारिका को अर्थ है कि भगवान अपने रस भोगार्थ जो निरोध करते हैं वह निरोध भगवान ही है, अर्थात वह निरोध भगवान का ही रूप है। इस प्रकार फिर समझाते हैं कि सर्वस्व हरि ही है, उस हरि के लिए त्याग कहा जाता है। अब ने कहे ना कि निरोध ये सब क्या हुए निरोध, तो कह रहे हैं कि भाई निरोध को मतलब ये है कि ठाकुर जी में निरोध ठाकुर जी को ही स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर जी अपने में ही जीव की स्थिति करा रहे हैं, ठाकुर जी अपने वश करके रख रहे हैं, पूर्ण रूप से जीव को अपने पास रख के और अपनो ही बना के, वाकु मतलब और कहीं वो जा ही नहीं सके जीव, ऐसे ठाकुर जी अपने जीव को बना देंगे, तो वाके लिए सब कछु त्याग करना उचित ही है। व्याख्या दी है या की कारिका की कि भगवान 2 प्रकार से निरोध करते हैं, एक अपने लिए और दूसरा अन्यों के लिए। तो अपने लिए जो निरोध करते हैं वह लीला रूप निरोध भगवद रूप यानी कि धर्मी रूप है। दो प्रकार से निरोध लीला को यहाँ पे वर्णन आ रहे है। तो बता रहे हैं कि एक अपने लिए निरोध सिद्ध करवावे और एक दूसरों के लिए निरोध सिद्ध करावे। तो कह रहे हैं कि जो अपने लिए निरोध सिद्ध करावे वो तो भगवत रूप यानी कि धर्मी रूप है, और अन्यों के लिए जो निरोध कराते हैं वह निरोध धर्म रूप है। धर्म कौन कौन से हुए, 6 गुण धर्म भाई ने, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य,
ये जो 6 धर्म है और ये अन्य हो गए। और ठाकुर जी जो धर्मी स्वरूप है वो स्वयं, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी धर्मी रूप के लिए निरोध सिद्ध करवावे, और एक है जो अन्य यानी कि धर्म के लिए निरोध सिद्ध करावे। तो धर्म कौन से हुए? तो पहले 6 अध्याय जो बताए वो काय के लिए बताए? क्योंकि पहले 6 अध्याय में जो निरोध किया है वह धर्म रूप है, गुण रूप है। और 7वें अध्याय में जो दूसरों के लिए 5 प्रकार के निरोध का वर्णन किया है, उनसे श्रोताओं की भगवत गुणानुवाद में रुचि उत्पन्न होती है, जिससे भगवान में उनकी आसक्ति है। ये 6 प्रकार के जो अध्याय, 6 अध्याय जो गए अपने आगे, अपन ये अपनो 7वां अध्याय है तामस प्रमाण प्रकरण को। अपन या समय तामस प्रमाण प्रकरण के 7वें अध्याय में है, जो प्रमाण प्रकरण का अंतिम अध्याय है। और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वें अध्याय में यानी कि 11वें अध्याय में चल रहे हैं। हाँ? तो अभी हम ये बता रहे हैं पहले के जो 6 अध्याय आए, तामस प्रकरण के जो 6 अध्याय बताए गए, वो 6 अध्याय वहां में जो निरोध सिद्ध कराए, क्योंकि हर अध्याय में निरोध सिद्ध किया है ठाकुर जी ने, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करके, और ब्रजवासी इनको निरोध सिद्ध किया है। तो कह रहे वो जो निरोध सिद्ध किया वो धर्म रूप यानी गुण रूप हतो, गुण रूप है। और ये जो 7वां अध्याय है, या में जो दूसरों के लिए 5 प्रकार के निरोध का वर्णन किया है, उनसे यानी जो निरोध सिद्ध हो चुको है वो लीलान को श्रवण करवे श्रोताओं की भगवत गुणानुवाद में रुचि उत्पन्न होती है, जिससे भगवान में आसक्ति होती है। ठाकुर जी के गुण सुनवे को ना भगवत गुणानुवाद में रुचि लिखी है ना, कि ठाकुर जी ने जो भी लीला करी, अब जैसे अपन लीला शुरू करें तो सबसे पहले नंद महोत्सव है, आपको प्रागट्य भयो, नंद महोत्सव भयो वाके बाद नंदराय जी मथुरा पधारे, और नंद महोत्सव के समय में जो पूरे ब्रज को श्रृंगार बतायो है, भूमि है, गौएं हैं, खुद गोपी है, ग्वाल है, सब जन इनको खूब सुंदर सारो श्रृंगार को वर्णन बतायो, भूमि के ऊपर जल छिड़काव कियो है, घरन में बंधन बार बंधी, तोरण बांधे गए, बंधन बार मतलब तोरण पताकाएं सब जगह बांधी गई, गायन को सुंदर सुंदर गेरू सुचित्रित किए, श्रृंगन पे खूब सुंदर सुंदर मोरपंख बांधे, फिर गोप बहुत सुंदर तैयार हो के सब ठाकुर जी के प्रागट्य के लिए नंदराय जी के यहाँ पे नंद महोत्सव के लिए पधारे। गोपी जन खूब सुंदर अपने अलंकृत सब मतलब ऐसे अलंकार सज के गई कि ठाकुर जी के सामने ही खुले वो जाके, लेकिन इतनी त्वरा सु यानी इतनी जल्दी जल्दी आप जावे की उतावल हती, जाके कारण उनके केश में सु सारे पुष्प भी रास्ता पे बिखर गए हैं। तो ऐसो सुंदर सुंदर वर्णन सारी लीलाएं ठाकुर जी ने वहां पे करी, जाको जैसो मनोरथ थे सो सब नंदराय जी ने पूर्ण कियो। के बाद नंदराय जी मथुरा गए, ये सोच के कि मैं अपने बालक की सुंदर सुंदर खिलौना वस्त्र आभूषण ये सब लेके आऊं। वहां पे जा प्रकाश ठाकुर जी ने वसुदेव जी और नंदराय जी को मिलाप करवायो, नंदराय जी के भीतर वसुदेव जी ने अपने स्वरूप आदि अलौकिक स्वरूप अंदर पधरायो उनके, जाके कारण ठाकुर जी के हर लीला को वो जान सके हैं, वो प्रकार पूर्व नंदराय जी के वो ऐश्वर्य वालों प्रभावशील जो वातावरण हतो या प्रभावशील लीला जाको कह सके, ऐश्वर्य हर जगह ठाकुर जी को वर्चस्व है, ये प्रमाणित करने के लिए नंद महोत्सव को पूरा प्रकार अपन को प्रथम अध्याय में आयो। और दूसरे अध्याय में क्या आयो? यश स्वरूप आयो, नहीं ऐश्वर्य वीर्य पराक्रम स्वरूप। तो पराक्रम स्वरूप ठाकुर जी ने पूतना वध कियो, तो पूतना वध को पूरा प्रकार बतायो, तो वो आयो। फिर तीसरे अध्याय में आयो आपको यश स्वरूप, तो आपने सकट भंग कियो, तृणावत को वध कियो, और जम्हाई लीला जो करी, तो वो जम्हाई लीला में श्री यशोदा जी को क्या प्रकार से आपने ब्रह्मांड दिखायो, पूर्ण ब्रह्मांड नहीं दिखायो, थोड़ो ही दिखायो। और सकट भंग कियो, तो ठाकुर जी में जो रस विराज रहे हैं, वासु अधिक रस जो लौकिक रस को तुम अधिक मान के और बाकी तरफ तुम जा रहे हो, तो वो नहीं ठाकुर जी को सहन पायो, तो आपने ठाकुर जी ने छोटे छोटे चरणारविंद सु एकदम कोमल चरणारविंद सु जरा सो टल्ला देके और पूरा इतना भारी सकट को गिरा दियो।
तो वो यश स्वरूप हो गयो आपको है। तो वो यश स्वरूप में क्या आयो, तो कह रहे यश स्वरूप ये गायो जाए है कि ठाकुर जी ने सकट भंग लीला करी, तो ये यह नित नेम यशोदा जो मेरे तिहारे ही लाल लड़ावन को। वहां में आवे कि भाई सकट भंजन यश गावे को, प्रात समय उठी व्रजवाला, तो सकट भंजन यश गावन को। तो ठाकुर जी ने जो सकट भंग कियो, तो वो यश यश ठाकुर जी को फैलो है कि एक चरणारविंद को प्रताप बतायो, तो वो एक लीला को अनुसंधान अपन को भयो। बाकी बाद तृणावर्त को वध कैसे प्रकार से ठाकुर जी को वो ऊपर लेके जा रो, तो वहां में ठाकुर जी ने इतना अपनो भारीपनो बतायो कि ऊपर ले जाते ही वाको प्राण पखेरु उड़ गए, और वो नीचे जा प्रकार से गिरो है कि वो भारी पत्थर के ऊपर जैसे प्रकार से हलते डुलते हवा में हलतो भयो जैसे पत्ता गिरे, ऐसे ठाकुर जी वाके साथ नीचे पधारे, एकदम हल्के होके, जितने भारी होके वो ऊपर पधारे थे इतने ही हल्के होके आप नीचे पधारे। तो जा टीला के ऊपर वो गिरो, वह टीला को भी चकनाचूर हो गयो, वो खुद को भी चकनाचूर हो गयो तृणावत को। तो वो टीला को भी एने वो अहिल्या को रूप बतायो तो वो टीला इतना उत्तम के इतना ऊंचो टीला हतो जहां नंदराय जी बैठ के अपने सारे गायन के ऊपर ख्याल रखते थे, वो टीला है। तो वो पूरा प्रकार अपन को आयो, जम्हाई लीला को प्रकार आया। तो ये सब अपन को जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी ने करी, वाके बाद पूरा नामकरण को नामकरण संस्कार को प्रकार, और वाके बाद धोष्टी लीला, ये का के धोष्टी लीला और कौन सी थी, दो लीला और थी आपके चरणारविंद को, हाँ घुटरुवन चलवे की लीला थी, फिर धोष्टी लीला को एक शब्द और तो भूल गई। तो वो तीन लीला आपने करी, तो वो पूरा प्रकार यहाँ में आयो है। धार्ष्टी और धोष्टी दो प्रकार की लीला जो होती वो प्रकार, तो वो चौथे अध्याय में आयो अपन को। तो वो अध्याय को क्या है, तो वो ऐश्वर्य वीर यश और श्री, यानी ठाकुर जी ऐसे प्रकार के उद्यम कर रहे हैं तो भी आपकी शोभा में कोई घटती नहीं हो रही है, शोभा बढ़ रही है। श्री को मतलब है शोभा, अभिवृद्धि करना मतलब शोभित होना। तो ठाकुर जी जो जो प्रकार की लीला कर रहे हैं, जो उधम भी कर रहे हैं, तूफान भी कर रहे हैं, बदमाशियां भी कर रहे हैं, नटखटता भी कर रहे हैं, तो भी ठाकुर जी की शोभा में अभिवृद्धि हो रही है। वाक्य के बाद आयो ठाकुर जी को ये उखल बंधन को प्रकार। तो वामे ठाकुर जी ने जो जा प्रकार से यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, उनको गुणगान करके दधि मंथन करवे को कितना सुंदर प्रकार बतायो। फिर गुणगान भूल गई, वाके बाद उनने जो दधि मंथन कियो, तो वो दधि मंथन वालों जो भी माखन हतो, वो छाछ हती, वो सब प्रभु के आरोग्य लायक नहीं रही, तो ठाकुर जी ने वाकू तोड़ दियो, बिखेर दियो है। वाके बाद जब ये बदमाशी करी है, नटखटता करी ठाकुर जी ने, तो यशोदा जी उनको पकड़वे के लिए दौड़ी, तो वो पूरा प्रकार से यशोदा जी उनको पकड़ने लगी ठाकुर जी की ने श्री यशोदा जी ने श्रम कियो, तो वो पूरा प्रकार। हाँ, उखल के पहले एक मृतिका भक्षण को प्रकार रह गयो अपनो, तो मृतिका भक्षण भी अपन को हमें चौथे अध्याय में ही आ गयो। चौथे अध्याय के अंदर ही मृतिका भक्षण को प्रकार आयो तो वो सारो ठाकुर जी ने जो जा प्रकार से अपनी माता को ज्ञान दियो, वो पूरा प्रकार आयो तो वो श्री ज्ञान और ये पहले जो नलकुमार और मणिग्रीव को प्रकार जो गयो लीला, वो सब वैराग्य को प्रकार। तो ये जो छह अध्याय जो अपने आए ठाकुर जी की कृपा से, जो अपन को स्मरण रहो, और ये गुण रूप है, लेकिन इन सब में मुख्य क्या है ये चीज अपन को याद रहनी चाहिए। तो कह रहे अपन ने ये सारे गुणगान सुनने में इतना आसक्ति कैसे भई, तो कह रहे हैं कि आसक्ति को प्रकार कौन है, तो कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी स्वयं, क्योंकि यहाँ में मूल जो प्राण संचार करने वाले हैं वो धर्मी स्वरूप, जिनके ये धर्म है। अगर धर्मी ही नहीं होते तो धर्म कहाँ से आते, धर्मी स्वरूप से ठाकुर जी हैं, वो ही नहीं होते तो फिर ये 6 धर्म कहाँ से आते। तो वाकई यहाँ पे बतायो कि 6 अध्याय में जो 6 धर्म अपन ने जो देखे, वो वा प्रकार में जो निरोध अपनो सिद्ध भयो है, वो निरोध अपनो गुण रूप है। और वो गुण रूप यासु है, क्योंकि अब जो ये 7वें अध्याय में जो लीला होगी, वासु हमको वो सारे गुण हृदय में स्थित होंगे। क्यों?
क्योंकि हमारे धर्मी स्वरूप या 7वें अध्याय में विराज रहे। तो ये 7वें अध्याय में जो धर्मी स्वरूप का वर्णन आएगा, जाके कारण हम हमारी आसक्ति को स्थिर कर सकेंगे, वो निरोध को प्रकार या के अंदर बताया गया है। या के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि श्रोताओं की भगवत गुणानुवाद में रुचि उत्पन्न होती है, जिससे भगवान में उनकी आसक्ति होती है। 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक 6 अध्याय गुणाध्याय हैं और यह एकादश अध्याय रूपाध्याय है, इसलिए इसमें रूप लीला से निरोध करते हैं। ये रूप सु ठाकुर जी के रूप सु आप अपने रूप से निरोध करेंगे, इस रूप लीला से निरोध दृढ़ हो जाता है। भगवान जिस प्रकार भक्तों का निरोध अपने में कराते हैं, वैसे ही अपना निरोध भक्तों में कराते हैं। इस प्रकार दोनों का परस्पर निरोध होने से निरोध परिपक्व होता है। अद्भुत बात है और अद्भुत कृपा है श्री वल्लभ की। तो ये स्वरूप समझायो। फिर से मैं ये वाक्य बोल रही हूँ, भगवान जिस प्रकार भक्तों का निरोध अपने में कराते हैं, वैसे ही अपना निरोध भक्तों में कराते हैं। इस प्रकार दोनों का परस्पर निरोध होने से निरोध परिपक्व होता है। स्वार्थ का विशेष आशय यह भी है कि अपने मन में जिस प्रकार की भगवत सेवा करने की इच्छा हो, उसकी सिद्धि के लिए भगवान को अपने वश में करना आवश्यक है। यह भगवान को उखल से छुड़ाने की प्रथम लीला से बताया है। दूसरी मुग्ध लीला से भगवान भक्तों के वश होते हैं, यह बताया है, जिसका आशय है कि यह देखकर अन्य भी उस फल की इच्छा से सेवा करेंगे। ये अपने यहाँ पे पांचवी कारिका अपनी पूरी भई। छठी कारिका ले अपन हमें बहुत अच्छा समझिए कोई के ठाकुर जी ने ज्या प्रकार की गुणाध्याय कही ना, कि पहले के जो 6 अध्याय थे वो गुण अध्याय हैं, और अब जो ठाकुर जी में अपन की प्रीति होगी तो ये मतलब यूं कह सकें कि अपन ये वालो जो अध्याय है 11वां अध्याय, वैसे 7वां अध्याय तामस प्रमाण प्रकरण को और 10वें स्कंद के अनुसार ये 11वां अध्याय है। तो ये एकादशवें अध्याय के अंदर अपन को ये प्रकार बतायो कि ये अपनो हर चीज सु एक केंद्र, अपनो केंद्र कौन भयो तो के श्री हरि ठाकुर जी, तो उनके ही अपन ने ये या प्रकार सु 6वां गुणा अध्याय देखे कि ठाकुर जी के अंदर जो गुण है वो क्या प्रकार सु प्रकाशित हुए हैं, क्या प्रकार सु ठाकुर जी अपने ये गुण भगवदीय के अंदर भी डाले हैं। ये प्रकार भी यहाँ में अपन को समझाए होते हैं। और यह प्रकार सु हर लीला के बाद मतलब हर लीला सु ठाकुर जी ने गोकुल वासिन के निरोध सिद्ध करवे को पूरो पूरो मतलब यहाँ पे आपने कृपा विचारी है। कारिका छठी है, वृंदावन स्थितो हेतुर भगवतो स्वतः परम नास्ति इति ज्ञापना योक्ता प्रीति लीलोपयोगीषु। कारिकार्थ है, वृंदावन में स्थिति का कारण भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि वृंदावन में लीलोपयोगी जो पदार्थ है उनमें भगवान की प्रीति है। अब यहाँ पे कही ना कि स्थलांतर किया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी दूसरे स्थल पे जाके विराजने लगे, तो वो कौन सी जगह थी, तो कह रहे हैं कि वृंदावन। तो यहाँ पे व्याख्या बता रहे हैं कि गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर क्यों रहे, उसका कारण केवल भगवान की प्रसन्नता है। भगवान को वृंदावन अति प्रिय है, क्योंकि वहां लीलोपयोगी पदार्थ सुंदर एवं विशेष हैं। अतः भगवान की प्रसन्नता के अर्थ सब कुछ त्याग करना योग्य समझ अपना गोकुल गांव छोड़ा है। ज्ञान मार्ग में आत्मा के लिए सर्व त्याग किया जाता है, ज्ञान मार्ग में आत्मा के लिए सर्व त्याग किया जाता है। तो यहाँ अपनी आत्मा कौन है, तो के ठाकुर जी, तो वाके लिए गोकुल को त्याग करना पड़ो तो यहाँ में कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वृंदावन स्थित हो गए, तो वृंदावन गए तो वो काय के लिए गए, तो कि ठाकुर जी की प्रसन्नता और ठाकुर जी की इच्छा के लिए। तो वो ठाकुर जी कौन है, तो कि हमारी आत्मा है। जैसे ज्ञान मार्ग में आत्मा के लिए सब कुछ त्याग किया जाए है, वैसे ही इस भक्ति मार्ग में सर्वस्व हरि होने से
गोकुल का त्याग किया है। आपने 6 कारिका पूरी हो गई है, ऐसे अभी पूरा हो जाएगा। 7वीं कारिका लेनी है। कल अपन कारिका पूरी कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, ले लें कारिका 7वीं। वत्स चारण दोषस्य निवृत्तिर्वत्स मारणम, गोपाल दोष व्यावृत्ते बकस्यापि विनाशनम। यह अध्याय के अंदर और क्या क्या आएगा वो सब प्रकार बता रहे हैं। कारिका को अर्थ है वत्सासुर का वध वत्स चारण के दोषों की निवृत्ति के लिए किया है, और गोपालन के दोषों का निवारण करने के वास्ते बकासुर का वध किया है। व्याख्या है या कि इस कारिका में वत्सासुर वध और बकासुर वध क्यों किया, उसको बताया गया है कि वत्सासुर वध का कारण भगवान ने वत्स चारण श्री लीला से जो मनुष्यत्व बुद्धि रूप दोष गोकुल वासियों में उत्पन्न हुआ था उसका नाश किया। वह असुर वत्स का रूप धारण कर बछड़ों में मिल गया था, जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं पहचान सकता था। कृष्ण ने अपना ईश्वरत्व प्रकट दिखाने के लिए उसको पहचान कर उसका नाश किया, जिससे दोष निवृत्ति हुई। दूसरा, वत्सों के चराने से कांटों वाले और कंकर वाले स्थानों पर वत्स जाते हैं, जिससे उनको कष्ट होता है। उनसे उत्पन्न दोषों को भी वत्सासुर वध से निवृत्त किया। वह दोष रूप असुर दुष्ट बुद्धि से भगवान के वत्सों में यानी भगवदियों में प्रविष्ट हुआ था। उसका फल यह हुआ कि वह स्वरूप से नाश हो गया, किंतु भगवदियों के संबंध से उसको भगवान के कर कमल का स्पर्श हुआ, संस्पर्श हुआ, जिससे उसकी दुष्ट बुद्धि नष्ट हो गई। इस लीला से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्तों का संग दोष रहित बुद्धि से करना चाहिए। यदि दुष्ट बुद्धि से किया जाएगा तो वत्सासुर की तरह नाश को प्राप्त होगा या होना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों का जब अनिष्ट दूर करते हैं तब लोक अथवा वेद मर्यादा की अपेक्षा नहीं रखते। 7वीं कारिका है यहाँ पे पूरी हुई। अभी अपनी 2.5 कारिका और बची है, फिर अपना अध्याय चालू होएगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो। कल बन सकेगा तो अध्याय को प्रारंभ कर देंगे। उखल में सुप्रभु को छुड़ा दे में इतना कार्य अपन को करना है। फिर देखो कैसी कल की अनुकूलता रहे, चालू करूंगी तो लिंक शेयर करूंगी, नहीं तो फिर भगवद इच्छा। श्री वल्लभाधीश की जय हो।